हेलो बच्चों आज आपके अगस्त के सेट जो एग्ज़ाम होंगे उनके सैम्पल पेपर्स की सीरीज़ आजकल हम ला रहे हैं। तो अब आपका गणित का छठी कक्षा का सैम्पल पेपर है आज। ठीक है, चलो इसे डिस्कस करते हैं। अब इसमें एक ख़ास बात है कि ये जो छठी का पेपर है आपका सैम्पल पेपर, इसका पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है और वो पैटर्न SCERT के अनुसार किया गया है कि जो क्वेश्चंस हैं वो अब 14 के बजाय 12 होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ इसे कि जो नया पैटर्न है, नए पैटर्न के अनुसार आपके जो क्वेश्चन हैं 1 से 8 तक के, ये सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो आपका 9वां और 10वां क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक, इसके बाद आपका जो 11वां क्वेश्चन है वह 3 मार्क्स का और जो 12वां क्वेश्चन है वह 5 मार्क्स का। तो जो नए पैटर्न के अनुसार अब आपका पेपर जो सभी हैं वो इसी रूप में आएंगे कि आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे 14 की जगह। जैसे पहले 14 क्वेश्चन होते थे, अब 12 होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। टोटल मार्क्स आपको पता ही है, टोटल मार्क्स 20 हैं और समय आपके लिए 1 घंटा। ठीक, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस जो हैं। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, पहला क्वेश्चन इसका, तो देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है संख्या 10,000। ठीक है, पूरी संख्या है 10,000। इसका पूर्ववर्ती बताइए। तो आपको पूर्ववर्ती बताना है उसका, कि वो पूर्ववर्ती आप समझते होंगे बच्चों, जो पहले की संख्या है। ठीक है, तो पहले की संख्या आपने इसके बतानी है कि कौन सी होगी। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला है 10009, दूसरा 1001, फिर 999 4 बार है, फिर 1999। तो इनको देखकर आपने इन संख्याओं को बताना है। मैंने इनको पूरी तरह से शब्दों में नहीं पढ़ा ताकि आपको अंदाज़ा ना हो। हम चाहते हैं कि बच्चे खुद अपना टेस्ट अच्छे से करें। ठीक है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। ठीक है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सफल प्रत्याशी है, मतलब चुनाव में 2 प्रत्याशी लड़े तो एक के 5,77,500 वोट मिले, दूसरे को 3,48,700। तो आपने देखना है कि जो सफल प्रत्याशी है उसको कितने मिले। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है वो आप खुद देखें और आंसर निकालें। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से एक पर आपने निशान लगाना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या 27 के गुणनखंड होंगे। तो संख्या जो 27 होती है उसके गुणनखंड आपने बताने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। और ध्यान से देखेंगे बच्चों इनके गुणनखंड। देखिए, पहले में 1 3 4 27 हैं, दूसरे में 1 6 3 है, तीसरे में 1 3 9 27 है। ठीक है, और चौथे में 1 4 5 है। तो आपको इसके गुणनखंड देखने हैं कि कौन सा 27 संख्या के गुणनखंड बनेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, इस चौथे क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर, यहाँ पर एक फ़ोटो दी गई है। ठीक है, इस फ़ोटो को देखकर आपने कुछ सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये जो आकृति आपको दी गई है उसको मैं दोबारा से आपके लिए बना देती हूँ। इस तरह से आकृति दी हुई है, बीच में से यहाँ ई एक बिंदु लिखा हुआ है, ई। ठीक है, और यहाँ एक तीर का निशान दिया हुआ है और यहाँ ए लिखा है। फिर यहाँ इसी पे दूसरा बिंदु सी भी है और ये बीच का पॉइंट उभयनिष्ठ बिंदु जो है वो ओ है। और यहाँ एक बिंदु पे डी लिखा हुआ है और यहाँ एक बिंदु पे बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनके ऑप्शन हैं, आप देखो, ओ ई, ओ डी, ओ ए और ओ बी। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी जो है वो किरण है, जिसको हम किरण कहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, अगले में लिखा है 7,52,21,302।
इस कथन को आपने संख्याकों में बताना है कि संख्यांक कौन सा होगा इसका। ठीक है, तो इसमें यहाँ ये देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा। इन चारों में से आपने छांटना है कि कौन से ये संख्यांक बनेंगे। ठीक है, इसके बाद छठा क्वेश्चन है, दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है, वे दो संख्याएं जिनका एक सार्वगुणनखंड होता है वह क्या कहलाती हैं संख्याएं। ये आपको बताना है। यहाँ आपके लिए हिंट है, ये खाली स्थान है क्योंकि इसलिए हिंट दी हुई है, अभाज्य और से अभाज्य। ठीक है, इन दोनों में से एक आपको यहाँ उत्तर में लिखना है। इसके बाद अगला देखते हैं बच्चों। अगला जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन 7वें में लिखा है कि संख्या एक, यानी कि जो 1 नंबर होता है, एक संख्या जो होती है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, संख्याएं 4 और 18 के सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। ये आपने सार्वगुणनखंड बताने हैं कि इन दोनों के सार्वगुणनखंड क्या होंगे, दोनों संख्याओं के। ठीक है, इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, 34 और 102 का महत्तम समापवर्तक निकालना है बच्चों आपने यहाँ पर। ठीक है, तो उसका महत्तम समापवर्तक आप दोनों संख्याओं का निकालें और फिर लिखें आंसर। अब आप ये देखें, ये 9वां क्वेश्चन और इसके बाद 10वां क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को करें बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उसके अभाज्य गुणनखंड भी साथ में लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में भी बच्चों एक आकृति दी हुई है आपको, बिल्कुल इस तरह जो पहली आकृति थी उससे मिलती जुलती ही है। ठीक है, ये इस तरह से, पर यहाँ इन तीनों पे एरो लगा हुआ है, तीर का निशान लगा है। यहाँ बी है पॉइंट, यहाँ डी पॉइंट है और यहाँ एक बीच में पॉइंट है ई, और यहाँ इस लाइन पे है ए, और ये ओ है, और ये पॉइंट है सी, और इसके बाहर एक पॉइंट है एफ। तो यहाँ आपके जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं, इन तीनों के आंसर आपने बताने हैं। मैं पढ़ देती हूँ। पहला है AOD, एंगल AOD यानी कोण AOD के अभ्यंतर लिखा है बच्चों, तो आपने ध्यान देना है शब्द पे। अभ्यंतर में स्थित कौन सा बिंदु है, ठीक है, वो आपने बताना है इसके आंसर में। इसके बाद कोण BOC के बहिर्भाग, यहाँ क्वेश्चन में है बहिर्भाग में स्थित बताना है आपने कौन सा बिंदु है। फिर तीसरा है एंगल BOC, यानी कोण BOC पर स्थित है। यहाँ देखिए कोण पर ही स्थित है, कोण जो BOC बनेगा उसके ऊपर जो बिंदु स्थित है उसका नाम बताना है। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से इन नामों को देखें, ध्यान से इस चित्र को देखें, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 12वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा है 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। तो आपने इसमें तीनों की अधिकतम धारिता निकालनी है उस बर्तन की, कि जो इन तीनों को डीजल जितना है इनमें उसको माप दे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे और आराम से आप इनको कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस और सैम्पल पेपर मिलते रहें, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्हें शेयर करें ताकि उनको भी सैम्पल पेपर मिल जाए। धन्यवाद बच्चों।